बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड देयर यूजेस। रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है अल्कीन की। ये अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं या कम रिएक्टिव हैं। तो ये देखें, उसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो की हुई है कि दरमियान में जो येलो ऑर्बिटल शो हो रहे हैं ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। और ये जो येलो वाले हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और ये पिंक और ब्लू वाले जो हैं ये अनहाइब्रिड हैं। ये इसी तरह ऊपर नीचे लूप है, ये एक ही ऑर्बिट है, एक इधर इस कार्बन के पास है और ये एक इधर इस कार्बन के पास है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी उसमें ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इसके ऊपर डीलोकलाइज करके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देंगे ऊपर और नीचे। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मीन कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो इलेक्ट्रॉन लेने अगर यहाँ पे आएगा तो इसको पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी देखी थी अल्केन्स की अनर्टनेस के टाइम पे, तो हमने कहा था अल्केन्स जो है वो अनर्ट होते हैं क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियस की जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके दरमियान में बाउंड होते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उनकी जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देंगे, तो उन इलेक्ट्रोफाइल के लिए उनको यहाँ से एक्सेस करना बहुत आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे पाई बॉन्ड के वो एक्सपोज होते हैं और आसानी से उनको अटैक कर लिया जाता है। तो अल्कीन जो होते हैं वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये यहाँ पे वही बात सारी बताई हुई है कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्कीन के ऊपर तो वो पाई बॉन्ड को एक्सेस करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे एटम्स ऐड हो जाएंगे। तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन में हम देखते हैं हमारे पास पहले है एडिशन रिएक्शन, उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और लास्ट पे एक रिएक्शन होगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजिनेशन। तो ये रिएक्शन हमने पीछे अल्केन की प्रिपरेशन का जो फर्स्ट मेथड था स्पेटियर सेंट्रन्स रिएक्शन वहाँ पे भी देखा था, जैसे यहाँ पे उसने साथ लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन और उसका मीनिंग भी बताया हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कि अल्कीन में आप जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पाई बॉन्ड के साथ ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, तो वहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, तो वो सैचुरेटेड अल्केन बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Hydrogenation is a process in which molecule of hydrogen is added to alkene in the presence of catalyst and moderate pressure to give saturated compound। कि अल्कीन में जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो वहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कहता है इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजिनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जैसे आपने पीछे हीट ऑफ कंबस्टन देखी थी कि जब एक मोल अल्केन को जब उसकी हम कंबस्टन करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। तो इसी तरह यहाँ पे ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब एक मोल अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो जो हीट रिलीज होगी उस हीट को कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे इसकी कहता है तकरीबन 120 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। द कैटलिस्ट इम्प्लाइड आर प्लाटिनम, प्लाडियम या रेने निकल। तो हम निकल पहले हमने यूज़ की थी अल्केन का जो रिएक्शन था स्पेडियर सेंट्रन। यहाँ पे हम निकल को रेने निकल के नाम से डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज रेने निकल? रेने निकल ए फॉर्म ऑफ निकल कैटलिस्ट विद अ हाई सरफेस एरिया। कि निकल और एल्युमिनियम के अलाई से हम ये निकल प्रिपेयर करते हैं जिसका सरफेस एरिया ये पोरस बन जाती है निकल, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से इसका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, बड़ी आसानी से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके हाइड्रोजन की उसको अल्कीन में ऐड कर देती है। तो रेने निकल की प्रिपरेशन का क्या मेथड है कि निकल और एल्युमिनियम का अलाई जो उसका रिएक्शन करेंगे कास्टिक सोडा के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपके पास ये निकल है,
इसको हम कहते हैं रेने निकल। हालांकि ये वही सिंपल निकल इसका फार्मूला है। इसमें फ़र्क क्या आ गया है कि ये पोरस हो गई है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, इसकी इफेक्टिवनेस पहले से ज़्यादा हो गई है। कहते हैं मोस्ट अल्कीन आर हाइड्रोजिनेटेड और रेने निकल एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 3 atm प्रेशर। कि जब आप निकल की बजाय रेने निकल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाएगा, उसके पोरस होने की वजह से सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, रिएक्शन उसका फास्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये अल्कीन है, इसमें एक एच इधर ऐड हो गया, एक एच इधर ऐड हो गया, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट देखेंगे बेंजीन है, उसमें एडिशन करेंगे 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकल की मौजूदगी में, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी एज वेल एज इन इंडस्ट्री। ये उसकी एप्लीकेशन है कि उसको हम इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और लेबोरेटरी में सिंथेटिक मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस टेस्ट को, हाइड्रोजिनेशन को। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr। कहते हैं अल्कीन्स रिएक्ट विद ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, और फ्लोराइड को हम सेलेक्ट नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे अल्कीन है, अल्कीन के एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ हैलोजन आ जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा। ये उसने यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिया है HX के साथ, यहाँ पे HCl बना दिया है, क्लोरीन को स्पेसिफाई कर दिया है, तो एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ क्लोरीन का आइटम आ जाएगा। होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे इस H के ऊपर, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा, तो ये H या तो इस कार्बन के पास आएगा या इस कार्बन के पास। अगर इधर आता है तो CH3 और ये CH2 प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस के ऊपर ये Cl माइनस आकर अटैच हो जाता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अल्कीन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। ये जो ऊपर एडिशन हुई है उसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि सबसे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, तो जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये इस हैलोजन के ऊपर आ जाएगा, जैसे ये X नेगेटिव है, तो ये जो H प्लस इसके पास जाएगा E3 के पास, ये इन दोनों में से किसी एक कार्बन के पास आ गया। अगर इस कार्बन के पास आता है तो इसके बॉन्ड 3 हो जाएंगे, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। अब इस प्लस के ऊपर ये जो हैलाइड होगा ये इस तरह से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये देखें कार्बोकैटाइन देन रिएक्ट विद द हैलाइडाइन। ये जो कार्बोकैटाइन बना है इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जो हैलाइड है ये इस तरह से अटैच होकर एडिशन हो जाएगी इसकी HX की हाइड्रोजन हैलाइड की। तो कहते हैं यहाँ पे देखें कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं? ये जिस तरह से अल्कीन है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम सेम नहीं होते। ये डबल बॉन्ड है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर दोनों तरफ कार्बन नंबरिंग सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे, तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो कहता है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये रीजेंट भी अनसिमेट्रिकल है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रीजेंट की एडिशन होगी तो ये मार्कानिकॉफ रूल्स आपने फॉलो करना है। ये मार्कानिकॉफ रूल्स क्या कहता है कि जब आप कोई अनसिमेट्रिकल रीजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो जो एडिंग रीजेंट होगा उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। यानी कि H और Cl है, Cl नेगेटिव होगा तो Cl इन दो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो ये सेंटर वाला जो कार्बन है इसके पास एक H है, ये टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट क्लोरीन होगा ये सेंटर वाले कार्बन पे आएगा। ये सेंटर पे लगाएंगे तो उसने कहा दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट, और अगर हम इसको लगाते हैं टर्मिनल कार्बन पे तो कहता है ये नहीं बनेगा एक्चुअल में।
तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? इन एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रीजन टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन constituting the double bond which has least number of hydrogen atom। कि जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग रीजन का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे आर डिसॉल्व बिकॉज दे रिएक्ट बाय एडिशन टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये उसकी एग्जांपल देखें कि ये अल्कीन है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस H++ के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन के पास आ जाएगा। ये इसके पास 2 H पहले हैं, एक H आया तो CH3 हो गया। जब ये CH3 होगा तो ये कार्बन प्लस हो जाएगा कार्बोकेटाइन, जैसे आपने प्रीवियस रिएक्शन में देखा, ये कार्बोकेटाइन हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के पास आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करके इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। ये इसका मैकेनिज्म देखें कि ये जो था पाई इलेक्ट्रॉन ये इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो ये CH2 बन गया, ये CH3 CH2। जब ये पाई बॉन्ड इस तरफ हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा तो इसके 2 बॉन्ड तो नहीं बन सकते हाइड्रोजन के, तो ये जो इसका पहले से बॉन्ड मौजूद है ये ऑक्सीजन के पास वापस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। जब इस कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इस प्लस के ऊपर ये वाला ऑक्सीजन का माइनस, अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में अटैच हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए जाते हैं ऑक्सीजन के। अब ये बन गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये पार्ट अल्काइल हो गया, ये हाइड्रोजन है और ये SO4 सल्फेट हो गया। ऑन बॉइलिंग विद वाटर डिकम्पोज टू गिव क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल। जब इसको ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना है जब इसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल आ जाता है, यानी कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल आ जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 वाला अल्कोहल आ जाएगा, 1 है तो 1 वाला अल्कोहल आपके पास बन जाएगा इस तरह से। कि आपने वाटर उसमें ऐड किया तो वाटर का जो है H इसके पास आ गया और OH इसके साथ अटैच हो गया, तो आपको बन गया इथानॉल और साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने शुरू में यूज़ किया था वो वापस मिल गया। तो बेसिकली ये ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। कि जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज़ किया था वो तो एंड पे आपको वापस मिल गया, तो हुआ क्या, एडिशन ऑफ वाटर हो गई, यानी कि ये आपके पास अल्कीन है तो इस इधर H आ गया, इस तरफ OH आ गया, ये देखें इधर H आ गया उस तरफ OH आ गया, तो फिर इसको हाइड्रेशन रिएक्शन कहना चाहिए। ये एडिशन ऑफ वाटर है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको वापस मिल गया। नेक्स्ट आपका पास है एडिशन ऑफ हैलोजन। द अल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विद हैलोजन इन एन अनर्ड सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर गिव विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल के वो एडिशन जो हुई है हैलोजन्स की वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होगी, वो जेमिनल पे भी नहीं होगी और आइसोलेटेड पे भी नहीं होगी। ये देखें ये आपके पास अल्कीन है, इसमें हैलोजन की एडिशन हुई है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, तो ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच हो गए। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कहता है क्लोरीन ब्रोमीन और अफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। कि इलेक्ट्रोफिलिक मीन के इलेक्ट्रॉन की इनको ज़रूरत होती है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करते हैं। फ्लोरीन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन रिएक्शन नहीं करता, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को ही हम सेलेक्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड एज इट अप्रोच द अल्कीन। हमने पहले देखा कि अल्कीन जो है वो पोलर होते हैं, अल्केन से स्लाइटली पोलर होते हैं अल्कीन, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल में इंड्यूस हो जाती है, जो हमने फर्स्ट ईयर में देखी थी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, कि ये स्लाइटली पोलर है, इसकी पोलैरिटी इस नॉन पोलर में इंड्यूस हो जाएगी, तो एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमीन के ऊपर अटैक करते हैं
ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये ब्रोमीन नेगेटिव हो जाएगा और ये रिंग फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाएगा प्लस बन के ब्रोमीन या माइन। सेकंड में कहता है कि द न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन देन अटैक ऑन कार्बन ऑफ ब्रोमीनियम आयन टू गिव विसिनल ब्रोमाइड एंड कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज ए ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म। कि फिर ये जो ब्रोमाइड आयन है ये अगर इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा, ये ब्रोमाइड आयन अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये नीचे वाला ब्रोमाइड इस सेंटर वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो आपके पास एक ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो ब्रोमीन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में था उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट हम करते हैं ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए भी किया जाता है। दिस टेस्ट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं, उसका ब्रोमीन वाटर से कराएंगे रिएक्शन। अगर उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है इसका मतलब है ब्रोमीन की एडिशन हो गई है उस कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड डबल बॉन्ड रखता है। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। इसमें कहता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इज कैरिड आउट इन द एक्वस सॉल्यूशन। हेलोल्केन is form called a halohydrin. In this reaction molecule of solvent become reactant too। कि यहाँ पे एक तो हमारे पास ये रिएक्टेंट है हेलोजन और अल्कीन, दूसरा हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर वो भी यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट एक्ट करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक हेलोजन और इसका OH HOX बन जाएगा और ये H और यहाँ पे हेलोजन HX, तो ये HOX की एडिशन होगी हाइपोहेलस एसिड की। तो एक तरफ आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरी तरफ आ जाएगा हेलोजन ग्रुप, तो ये एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड हो जाएगी जो हेलोहाइड्रीन प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारे थे एडिशन रिएक्शन जिसमें हमने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हेलोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। 4 रिएक्शन देखे। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहता है अल्कीन व्हेन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन और एयर एंड पास्ड ओवर a silver oxide catalyst at high temperature and pressure add an atom of oxygen to form epoxide। कि जब हम अल्कीन का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के एटम के साथ सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में तो वो ऑक्सीजन रिंग बनाकर कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। जब ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन एटम के साथ रिंग फॉर्म में होगा तो इस फैमिली को हम कहते हैं इपोक्साइड। तो यहाँ पे इसने इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन इपोक्साइड बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का टेस्ट भी हम डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए करते हैं। व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लाइक डाइल्यूट इतना डाइल्यूट के 1% आपने बनाया अल्कलाइन बेसिक KMnO4 का सोल्यूशन आपने बनाया तो इसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये जो टेस्ट होता है इसको बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। एट लो टेम्परेचर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सिल कंपाउंड नाउन एज विसिनल ग्लाइकोल। ये देखें ये आपके पास अल्कीन है, इसमें ये आपने KMnO4 का सोल्यूशन बनाया, उसको कोल्ड स्टेट में करेंगे तो डबल बॉन्ड की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो KMnO4 है उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। द पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज़ आल्सो अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। तो अनसैचुरेशन की प्रेजेंस के लिए जैसे हमने पीछे ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखा, यहाँ पे KMnO4 बेयर टेस्ट है कि अगर जो पिंक कलर होता है KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्टन। ये कंबस्टन तीनों में आएगा, अल्केन में, अल्कीन में और अल्काइन में। तो इसमें जो है आपके पास अगर कंप्लीट कंबस्टन होती है तो 3 प्रोडक्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट। तो कहता है अल्कीन बर्न इन एयर विद ल्यूमिनस फ्लेम एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। इथीन फॉर्म अ हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन। कि आपके पास कार्बन है, जब उसकी होगी कंप्लीट कंबस्टन तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, अगर इनकम्प्लीट होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक। और जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड ब्रेकेट से हीट रिलीज होगी। मीन के ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको फिर आगे हम पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ओजोनोलाइसिस।
ओजोनोलाइजर्स में हम ओजोन, जो कि ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये वाइग्रेसली रिएक्ट करती है अल्कीन के साथ, तो एक अनस्टेबल मोलोजोनाइड बनता है। मोलोजोनाइड अनस्टेबल है, खुद ही अपने आप को रीअरेंज करके ओजोनाइड में तब्दील कर लेगा। उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये O3 आपके पास ओजोन का मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, बन जाएंगे 5, इसके नहीं बन सकते, तो फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये साथ वाले ऑक्सीजन के पास अटैक करेंगे। तो फिर जब इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस प्लस चार्ज वाले ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के पास चले जाएंगे, तो ये आपके पास एक रिंग बना देगा जिसमें 3 एटम ऑक्सीजन के एडजेसेंट हैं और नेक्स्ट 2 एटम कार्बन के हैं, 5 एटम की चेन बन जाएगी। इसको कहते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड अनस्टेबल है, ये खुद ही अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज कैसे करेगा कि ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के ऊपर ये इधर शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास, इसके फिर 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये सेंट्रल बॉन्ड जो होगा ये इस ऑक्सीजन के पास आ गया और इससे आगे वाला सेंट्रल ऑक्सीजन के एटम के पास चला जाएगा, तो ये इस तरह से फ्रेगमेंट बन जाएंगे मोलोजोनाइड के। अब ये आपस को अपने आप को रीअरेंज करेगा तो ओजोनाइड में तब्दील कर लेगा। ये ओजोनाइड है कि ऑक्सीजन नीचे की तरफ आ गया, अब ऑक्सीजन के साथ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर चले गए, ये जो नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट हुआ था सेंट्रल ऑक्सीजन के ऊपर, इसका ये लोन पेयर वापस इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो अब भी वही 5 एटम की रिंग है जिसमें ऑक्सीजन पहले तीनों एडजेसेंट थे, अब ऑक्सीजन एक एटम एक तरफ हो गया, 2 एटम एक तरफ हो गए, दरमियान में कार्बन एटम है। अब इसके साथ आगे हम जिंक या मिथाइल सल्फाइड यूज़ करेंगे, तो इस जो ओजोनाइड है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगा इस तरह से, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, दूसरा यहाँ से हुआ, तो ये ऑक्सीजन इस तरफ लैदा हो गया जिसको जिंक लेकर जिंक ऑक्साइड बना देगा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये आपके पास 2 बन जाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कहता है ये जो आपका ओजोनलाइजर्स है ये लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है। पहले हमने देखा बेयर्स टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो होते हैं प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन के लिए, लेकिन ओजोनलाइजर्स जो है वो लोकेशन बताता है कि डबल बॉन्ड आपके कंपाउंड में किस जगह पे मौजूद था। तो वो कैसे चेक की जाती है कि ये जो 2 कार्बन वाले कंपाउंड बने हैं इनमें से ऑक्सीजन को अलहदा करके दोनों जो डबल कार्बन होंगे उनको आपस में मिला दें, डबल बॉन्डेड कार्बन, तो आपके पास वो ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा जिससे आपने ओजोनलाइजर स्टार्ट किया था। तो आप फिर उसकी लोकेशन बता देंगे कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड किस लोकेशन पे, किस कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड मौजूद था। कहता है ओजोनलाइजर इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। तो इसमें पोजीशन बताई जाती है, जो आपका बेयर्स टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट था उसमें प्रेजेंस। लास्ट इसका रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि एक ही यूनिट को आप बार बार रिपीट करके एक मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर बना देते हैं। तो अल्कीन भी पॉलीमराइजेशन में यूज़ होते हैं। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनको मोनोमर कहते हैं कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल जिनको पॉलीमर कहते हैं। मर मीन यूनिट, पॉली मीन मैनी, बहुत ज़्यादा, कि वो यूनिट जो था एक ही यूनिट काफ़ी दफ़ा हमने कंबाइन करके पॉलीमर बना दिया। कहता है इथीन एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 100 atm प्रेशर पॉलीमराइज टू पॉलीइथीन और पॉलीइथाइलिन। तो ये पॉलीइथाइलिन इसका कॉमन नेम है कि ये इथीन के मॉलिक्यूल हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, n आपके पास अनकाउंटेबल भी, मिलियन में भी है। तो ये आपस में पॉलीमराइज होंगे तो इस तरह ये लंबी चेन बना देंगे CH2 आगे ये n है कि n नंबर ऑफ CH2 आपके पास पॉलीमराइज हो जाएंगे। तो इसके लिए कहता है गुड क्वालिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, कि अगर आप ये एल्युमिनियम ट्राई इथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो आपके पास जो पॉलीथीन बनेगी इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी इस कैटलिस्ट की वजह से। आगे इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ इथीन। कहता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन ए प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस,
कि ये जो बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग जिसको शॉपर भी बोलते हैं, ये पॉलीथीन बैग होता है, और ये टॉयज़ बनाने के लिए, केबल्स बॉक्सेस बनाने के लिए यूज़ होती है पॉलीथीन। सेकंड है फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कि फ्रूट को मसनूई तरीके से आर्टिफिशियल मेथड से रिपन करने के लिए, पकाने के लिए इथीन गैस यूज़ होती है। जिस तरह वो लिखा होता है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कि जो बनाना होता है, केला होता है, उसको बाकी जो फल होते हैं उनसे अलहदा स्टोर करते हैं, क्योंकि बनाना इथीन गैस को रिलीज़ करता है जिससे वो खुद पकता है। और अगर उसके करीब कोई और फल पड़ा होगा तो वो भी, उसकी भी रिपनिंग हो जाएगी और वो ज़्यादा पक जाएगा, इसलिए उसको अलहदा स्टोर करते हैं। थर्ड में एज अ जनरल एनेस्थेटिक, कि वक्ती तौर पर थोड़े टाइम के लिए किसी को बेहोश करने के लिए भी ये इथीन गैस यूज़ की जाती है। फोर्थ है फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक ऐसा केमिकल है जो वर्ल्ड वॉर वन में यूज़ किया गया था। इसके नेम से आता है इट्स मस्टर्ड लाइक ऑर्डर। इट इज़ नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। ये गैस नहीं है, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, जो कि जब ये इसको छोड़ते हैं, फटता है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट काज ब्लिस्टर, कि वर्ल्ड वार वन में उन्होंने इस्तेमाल किया था कि ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड था जो कि गैस की तरह नज़र आता है, कि जब जिस्म के ऊपर जो सोल्जर थे लड़ने वाले, उनकी बॉडी पे जब ये गिरता था तो वहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, छाले पड़ जाते थे। तो वो छाले पड़ने से जो सोल्जर्स थे वो, उनकी जान तो नहीं जाती थी लेकिन वो लड़ने के काबिल नहीं रहते थे। तो ये केमिकल जो है वर्ल्ड वार वन में यूज़ किया गया था। इसकी आगे फॉर्मेशन ये देखें, इथीन है, सल्फर क्लोराइड है, इसकी एडिशन हो जाएगी सल्फर में, ये सी एच टू एंड पे टर्मिनल पे क्लोरीन आ जाएगा, और इस तरफ भी वही। तो इसको हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। इसका कॉमन नेम है 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, इसका आईयूपिक नेम है। कहता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज सच एज ग्लाइकोल, इथाइल हैलाइड्स एंड इथाइल अल्कोहल, ये बनाने के लिए हम इथीन को यूज़ करते हैं।